हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ख्वाहिश एंड हेल्थ केयर ऑफिशियल। आई एम डॉक्टर ख्वाहिश। फ्रेंड्स, मेरा आज का जो टॉपिक है वो है गॉल ब्लैडर स्टोन। क्या है, कब बनता है, कॉजेस क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, पैथो रेडियो क्या है, इसका मैं आपको सब बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से गुजारिश है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि मेरे आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लें, जीबी स्टोन जानने से पहले ये जान लें कि गॉल ब्लैडर है क्या। गॉल ब्लैडर इंसान की राइट रिब्स जहाँ पे ख़त्म होती है, ये राइट साइड में, वहाँ पर लीवर के जस्ट नीचे जो होता है वो एक गॉल ब्लैडर एक तरह का मतलब ऑर्गन है जो सिचुएट होता है। और गॉल ब्लैडर से जो एक नली निकलती है जिसे बाइल डक्ट बोलते हैं, वो छोटी आंत में मिलती है। अब ये बाइल डक्ट 3 ऑर्गन्स को एक साथ जोड़ती है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज से होते हुए ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से मिल जाती है। अब रहा ये कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है। देखिए, गॉल ब्लैडर के काम करने से पहले आप ये जान लें कि गॉल ब्लैडर की अगर दिक्कत है तो वो शुरू कहाँ से होती है। देखिए, लीवर का काम होता है बाइल्स को बनाना, और जीबी गॉल ब्लैडर का काम होता है इसके अंदर बने बाइल्स को गाढ़ा करना, और बाइल का काम ये होता है छोटी आंत में मिक्स करके कोलेस्ट्रॉल को पचाना और भी एंजाइम्स को पचाना बॉडी के अंदर। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कभी किसी वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, लीवर ज़्यादा बाइल बनाने लगता है, तो भी ये गॉल ब्लैडर जो होता है वो इतना ज़्यादा बाइल को संभाल नहीं पाता है, जिस वजह से उस वक्त भी ये दिक्कत हो सकती है। ठीक है, या किसी कारणवश हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने में इतनी वो एबल नहीं हो पाया है, जीबी गॉल ब्लैडर, तो उस वक्त भी स्टोन हो सकता है। अब स्टोन को समझ लीजिए कि जो स्टोन होते हैं वो छोटे छोटे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, छोटे छोटे कई हो सकते हैं, या फिर एक बड़ा मेजर भी हो सकता है। अगर ये गॉल ब्लैडर के किसी जगह में पड़े हुए हैं तो दर्द नहीं करेंगे जब तक कि बाइल डक्ट के आसपास या उसमें आकर फंस ना जाए, और ये पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड, तो रही बात कि अब आप समझ गए कि ये काम क्या करता है। इसका काम खाने में अपने बाइल्स को मिलाना होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन को बचा सके। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर लीवर की कोई प्रॉब्लम है तब भी ये हो सकता है, अगर हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल को नहीं बचा पा रहा है तब भी ये हो सकता है, तो ये हो सकता है। अब सबसे बड़ी ये है कि ये साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, अगर गॉल ब्लैडर में आपको पथरी है तो अगर जब भी आप इधर राइट साइड में पल्पेट करेंगे तो उस सूजन की वजह से पता चलेगा कि शायद हाँ, ये गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग हो सकता है, इसकी वजह से जीबी स्टोन हो जाए। फिर रही बात कि जीबी स्टोन जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। पहला जो हो सकता है वो हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल का बना, और दूसरा जो है वो बना हो सकता है बिलिरुबिन का। तो जो पथरियाँ होती हैं 2 तरह की होती है, कोलेस्ट्रॉल की बनी वो पथरी होती है और एक होती है बिलिरुबिन की बनी पथरी। कोलेस्ट्रॉल की बनी पथरी जो होती है उसका कलर येलो होता है, लेकिन जो बिलिरुबिन की पथरी होती है वो ब्लैक या फिर ब्राउनिश हो सकती है, भूरे रंग की हो सकती है, ब्लैक कलर की हो सकती है। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि ये क्यों बन जाता है बॉडी में। तो बिलिरुबिन, जब ज़्यादा बिलिरुबिन बना देता है लीवर और उतना बिलिरुबिन जो है बॉडी में नहीं मिक्स कर पाता है, तो वो क्या करता है, वहीं पे पड़ा रहता है बाइल्स में। धीरे धीरे वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि जिसकी वजह से बिलिरुबिन की पथरी बन जाती है, या किसी वजह से हमारा जो है शरीर जो है कोलेस्ट्रॉल को नहीं बचा पाया, तो कोलेस्ट्रॉल की पथरी भी वहाँ पर चली जाती है और वो बन जाती है। मैंने कहा ये अक्सर उम्मन दर्द नहीं करती, लेकिन जब ये दर्द करती है, बाइल डक्ट में फंस जाती है, तो ये बहुत तेज़ दर्द करती है और ये सहने से ऊपर होता है। तो गॉल ब्लैडर में जब भी आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है, तो कभी कभी आप राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, मिडिल में, अपर मिडिल, abdominal में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है जहाँ पर पेनक्रियाज होता है। आप
बहुत ज़्यादा होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको जो है यूएसजी कराते हैं, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, ठीक है, और आपके जो रेडियो में है यूएसजी पैथोलॉजी करा लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। अब रही बात, जब आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसको देखकर डिसाइड करते हैं कि अभी ऑपरेशन करने वाला है या फिर ऑपरेशन करने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप अपने कोई भी चीज़ को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें, अपने फैमिली डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और ये तो मैंने बताया इसके लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो साइन सिम्टम्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके सबसे बड़ा सिम्टम्स ये होता है कि एब्डोमिनल पेन करेगा आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेके मिडिल अपर एब्डोमिन में, पेनक्रियाज जहाँ तक होता है वहाँ पर गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है, उस वजह से भी दर्द कर सकता है, हार्ट बर्न की समस्या भी आ सकती है, ठीक है, कॉलिक पेन। तो ये तो इसके लक्षण है। लेकिन जब आप करा लेते हैं यूएसजी में शो कर देता है कि आपको जेबी में है, तो अपने डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर उसको जो भी दवा देना है वो दवा देते हैं, और अगर ऑपरेट करने वाला है तो वो ऑपरेट के लिए आपको बोल देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कुछ करना भी है या कुछ करना है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर से मिलें और एक अच्छी तरह से उन्हें पूरा बताएं जिससे वो आपकी हेल्प कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मैं बताता हूँ कि ये बाइल डक्ट जो होता है वो लिवर से होकर, पेंक्रियाज से होकर, गलब्लैडर से होकर जो है छोटी आंत में जाता है, जिसका काम सिर्फ एंजाइम्स, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन को पहुँचाना होता है, ठीक है। कहीं पर भी इंडाइजेशन आ जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से लेके मिडिल एब्डोमिनल में अगर पेन कर रहा है तो आप समझिए वही है, ठीक है। और पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये मैंने आपको बताया कॉज, सिम्टम्स, डॉक्टर्स, ट्रीटमेंट, पैथोलॉजी, ठीक है, रेडियो, सब मैंने आपको बताया। और इसके बाद में भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट लिख सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम पर उसके हर सवाल का जवाब मैं दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।